हाय दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। तो आज मैं निकल पड़ा हूँ जूनागढ़ के लिए। अहमदाबाद से जूनागढ़ की जर्नी जो है ये मैं स्टार्ट करूँगा चांदोलिया स्टेशन से। और जो मेरी ट्रेन है वो है सोमनाथ एक्सप्रेस, जो कि 10:12 पे चांदोलिया स्टेशन से निकलेगी और सुबह लगभग 4 साढ़े 4 बजे मुझे जूनागढ़ स्टेशन पहुंचा देगी। तो लगभग 4:30 बजे हम पहुंच गए थे जूनागढ़ रेलवे स्टेशन, और वहां से 30 रुपये लगते हैं गिरनार पर्वत के पास पहुंचने के लिए ऑटो। तो दोस्तों होटल की बात करें तो यहाँ पर 900 से 1000 रुपये में आपको एक रूम मिल जाएगा, जिसमें आप फ्रेश अप हो सकते हैं और अपनी यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने स्टार्ट किया था सुबह 7 बजे। सबसे पहले हमने जो दर्शन किए थे वो किए थे भावनाथ महादेव मंदिर के, एंड ये भोलेनाथ जी का मंदिर है। सबसे पहले हम यहीं दर्शन करेंगे, देन आगे हम गिरनार पर्वत की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों गिरनार का भवनाथ टेम्पल हज़ारों वर्ष पुराना माना जाता है, एंड इसका जो जुड़ाव है वो हमें महाभारत काल में भी देखने को मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो अपने आप प्रकट हुए थे। गिरनार तलेठी के पास 250 ईसा पूर्व लगभग 2200 वर्ष पुराने सम्राट अशोक के कुछ शिलालेख भी मिलते हैं। दोस्तों इस मंदिर परिसर में एक कुंड भी है, जिस कुंड का नाम है मृगी कुंड। प्राचीन कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती अपने दिव्य रथ से सवार होकर गिरनार पर्वत के ऊपर से जा रहे थे, तो माता पार्वती का दिव्य आभूषण या दिव्य वस्त्र इस जगह पर गिरा, जिसके कारण यहाँ एक कुंड बन गया, और उस कुंड को हम मृगी कुंड के नाम से जानते हैं। दोस्तों महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े थे गिरनार पर्वत के लिए। गिरनार पर्वत की जो टोटल सीढ़ियाँ हैं वो हैं 9999। दोस्तों पहली 5000 सीढ़ियाँ जब हम चढ़ेंगे तो हम पहुँचेंगे अंबाजी माता टेम्पल। आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, आप देख सकते हैं कि धूप नहीं निकली हुई है, मौसम में ठंडक है, तो चढ़ने में काफ़ी आसानी रहेगी। अगर आपको अंबाजी माता तक जाना है तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है आप रोपवे से जा सकते हैं, या फिर दूसरा रास्ता है फिर सीढ़ियों के थ्रू आप जा सकते हैं। हम लोग सीढ़ियों से जाने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आज रोपवे बंद है, क्योंकि वेदर कंडीशन ख़राब है, इसलिए रोपवे को बंद किया गया है। ये रास्ता जाता है रोपवे की तरफ और ये जाता है सीढ़ियों की तरफ। अगर आप आ रहे हैं और आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ से आप ऑनलाइन बुकिंग चेक कर सकते हैं कि आज रोपवे ओपन है या नहीं है। दोस्तों ये है एंट्री पॉइंट, यहीं से गिरनार पर्वत की सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं। दोस्तों जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे यहाँ पे आपको शॉप्स तो दोनों साइड में मिलती जाएंगी, बट जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती जाएंगी। जैसे आप 1000 से 1500 सीढ़ियों तक जब आप पहुँचेंगे तो आपको पानी की जो बॉटल है वो 40 रुपये के आसपास की कॉस्टिंग होगी। जैसे ही आप जैन टेम्पल या अंबाजी माता टेम्पल तक जाते हैं तो वहाँ पे जो पानी की बॉटल है वो 80 रुपये की हो जाती है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ अपने साथ पानी का बॉटल नीचे से ही कैरी करें। दोस्तों इस पूरे पर्वत पे लगभग 800 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरे आगे यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग का। इस बोर्ड पे क्लियरली साइनेज बना हुआ है कि यहाँ से क्रॉसिंग होती रहती है वाइल्ड एनिमल्स की। दोस्तों सुबह 8 सवा 8 बजे के लगभग हम यहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, लोग इकट्ठा हुए हुए थे। और जब मैंने वहाँ जाके पूछा तो लोगों ने बताया कि सुबह 5 बजे के लगभग यहाँ पे एक शेर ने 11-12 वर्ष के बच्चे पे हमला कर दिया और उसको अपने साथ उठाकर ले गया। दोस्तों आपसे यही अनुरोध है कि जब आप आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में रहें। मेरे को भी डर लग रहा था क्योंकि मैं भी यहाँ पे अकेले ही यात्रा कर रहा था, मुझे भी डर लग रहा था। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, देख रहे थे कि किस साइड गया है। और सुबह 8 के बजे के लगभग का ये टाइम था और पूरे रास्ते मैं भी यही
कोशिश कर रहा था कि मैं ज़्यादातर लोगों के साथ रहूं, अकेले ना रहूं। और जब जब सुनसान एरिया हो जाता है या शाम का वक्त होता है या अर्ली मॉर्निंग होती है तो इस समय में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बेहतर होगा कि जब भी आप यहाँ आ रहे हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो उनकी चेतावनियाँ हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वही आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे मौसम बहुत प्यारा होते जा रहा था। मुझे लग रहा था कि आज बारिश होगी, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश तो नहीं हुई थी। एंड सोच रहा था कि बारिश हो जाए तो बारिश के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी सुंदर व्यू आता है, बट अभी तक तो बारिश नहीं हुई है। देखते हैं आगे बारिश होगी या नहीं होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आप पालकी के थ्रू यात्रा करना चाहते हैं और सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते और रोपवे भी बंद है, तो जो कॉस्टिंग है लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास आती है। इसका कितना लेते हो अंकल आप? इसका कितना लेते हो? कितना? 25 हज़ार रुपये आना और जाना पूरा कराते हो वहाँ से यहाँ तक? कितने किलोमीटर? अभी कितनी सीढ़ी आ गए होंगे अपन? अभी कितने आ गए होंगे? 1000? 800। सो भाई, जो पालकी होती है उसका मैंने पता किया था। यहाँ पे जो साइड में एक अंकल चल रहे थे, उनका वीडियो रिकॉर्ड करने से उन्होंने मना कर दिया था। सो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, पर उन्होंने बताया कि जो वेट के हिसाब से है वो चार्ज करते हैं। और कितना ऊपर जाना है आपको, अंबाजी माता तक ही जाना है या फिर उसके आगे पूरा पूरा परिक्रमा करना है या फिर पूरा दर्शन करना है सारे मंदिरों के, तो उसके हिसाब से चार्जेस होते हैं। अगर आप 90 प्लस हैं, 60 केजी से ऊपर हैं, तो उसका चार्जेस अलग रहेगा। 92 या 90 से ऊपर हैं वेट आपका, तो उसका चार्जेस अलग रहेगा। तो मैक्सिमम चार्ज जो आता है वो लगभग 25 हज़ार के आसपास आता है आना और जाने का। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे मौसम और भी शानदार होते जा रहा था। मुझे नहीं पता कैमरे में इतना अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर ऊपर के बादलों का एकदम धुंध जमा हुआ है और नीचे का भी जो मौसम है वो भी काफ़ी शानदार हो चुका है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कितने अच्छे अच्छे नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हमने 1200 स्टेप के लगभग कंप्लीट किए, तो यहाँ से जो स्टेप्स हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, वो काफ़ी शानदार व्यू देती हैं। एक साइड में पूरा वर्टिकल पहाड़ खड़ा हुआ है और दूसरी साइड में हम पहाड़ों से ग्रीनरी को देख सकते हैं। एकदम से देखिए कोहरा सा छाया हुआ है, काफ़ी शानदार लग रहा था। मुझे नहीं पता कैमरे में आपको इतना अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट रियलिटी में जब मैं देख रहा हूँ ना, तो बहुत ही प्यारा और सुंदर और खूबसूरत नज़ारा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आगे देखते हैं और क्या क्या मिलने वाला है। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे होगे वहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं और हवा का बहाव इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ हवा चल रही है, क्योंकि हम 2500 सीढ़ियाँ ऑलरेडी चढ़ चुके हैं। उसके बाद भी कुछ लोग पत्थर पे खड़े होके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता यार कि इतना रिस्क लेना चाहिए एक सेल्फ़ी के लिए। तो आप लोगों का क्या राय है, आप बताइएगा कमेंट में। दोस्तों, एक चीज़ और कही जाती है कि गिरनार पर्वत जो है हिमालय से भी कई साल पुराना है। दोस्तों, जैसे ही हम 2 से 3 हज़ार सीढ़ियों के ऊपर पहुंचते हैं, तो जो सीढ़ियां हैं वो बिल्कुल खड़ी सीढ़ियां हो जाती हैं एंड हमारी जो चढ़ने की स्टैमिना है वो कम होती जाती है और थकावट जल्दी जल्दी होने लगती है। एंड आगे आप देख पा रहे होंगे मौसम काफ़ी अच्छा है, इसलिए इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है कि इतना थकावट हो रहा है, इतना ज़्यादा पसीना वगैरह नहीं आ रहा है। एंड आप देख पा रहे होंगे कि बादल कितने शानदार हो रखे हैं और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो हवा और भी तेज़ होती जा रही है। आई डोंट नो कि फ़ोन में वो हवा या बादल कैप्चर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बट हवा बहुत तेज़ है दोस्तों।
दोस्तों लगभग 4000 सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ चुके हैं और 4000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो पहला टेम्पल आता है वो आता है भगवान नेमिनाथ जी का। ये एक जैन तीर्थ स्थल है। मोबाइल अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम लोग मोबाइल को बाहर ही रख के जाएंगे। सो मैं दर्शन करके आता हूँ दोस्तों, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों जैसे ही हम 4000 सीढ़ियों पे आए, जो पानी की बोतल की जो प्राइस थी वो थी 80 रुपये। वैसे तो मैं पानी साथ में लेके चल रहा था, बट कितना ही लेके चलूँगा, 2 बॉटल 3 बॉटल सब कुछ ख़त्म हो गया था तो लेना ही पड़ा। तो 80 रुपये की यहाँ पे बॉटल मिलती है। ये 4000 स्टेप्स पे जो पूरा एरिया है वो जैन तीर्थ स्थान है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर हैं। ये एक जैन तीर्थ स्थली भी है। एंड यहाँ से आप 1000 स्टेप्स और ऊपर जाएंगे तो माँ अंबाजी का टेम्पल आपको मिलेगा। और इस साइड में अगर आप जाएंगे तो सामने जो रास्ता है वो जा रहा है गजपत कुंड की ओर। तो चलिए देख के आते हैं वहाँ पे। दोस्तों जो आर्किटेक्चर है ना, जो बनावट है मंदिरों की, बहुत ही सुंदर है यार। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि हाथों से इतनी अच्छी बनावट हो सकती है, इतनी अच्छी कलाकारी हो सकती है। कितने एक्सपीरियंस्ड और कितने वेल होनहार कारीगर उस टाइम पे रहे होंगे जिन्होंने इस तरीके की कारीगरी की और इतना अच्छा सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर दिया। तो यहाँ पे जाने का रास्ता जो है वो थोड़ा सा कच्चा भी है, क्योंकि सीढ़ियाँ थोड़े टाइम तक आती हैं, उसके बाद यहाँ से हमें कच्चे रास्ते से जाना पड़ता है। दोस्तों गजपत कुंड के बारे में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इंद्रदेव के आदेश पर ऐरावत हाथी ने बहुत ज़ोर से गिरनार पर्वत पर अपना पैर पटका, और जिसके कारण वहाँ एक कुंड बन गया। और फिर उस कुंड में इंद्रदेव जी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लगभग 14,000 नदियों से जल बुलाकर उस कुंड को भर दिया। दोस्तों ये भी एक कुंड है, बट ये गजपत कुंड नहीं है। गजपत कुंड के लिए हमें सामने जो स्टेप्स हैं उनको नीचे उतर के और नीचे जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं गजपत कुंड की ओर। कुंड कितना और नीचे होगा? दोस्तों मैंने अभी पूछा कि कुंड कितना और नीचे है, तो उन्होंने बताया कि बस इसके जस्ट पीछे ही है जो मंदिर बना हुआ है, इसी के जस्ट पास में कुंड बना हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों ये है गजपत कुंड, जो कि इंद्रदेव जी के आदेश पर ऐरावत हाथी ने ज़ोर से गिरनार पर्वत पे पैर मार के इस कुंड को बनाया था। एंड यहाँ से जो व्यू है बहुत ही औसम है यार। मुझे नहीं पता वो बादल आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, बट यहाँ से जो बादल हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा नज़ारा है। दोस्तों गजपत कुंड के बाद अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से लगभग 1000 स्टेप्स और बचे हैं माँ अंबाजी के मंदिर के लिए। तो हवा बहुत तेज़ चल रही है एंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है हवा। एंड जो मौसम है वो भी ठंडा होता जा रहा है धीरे धीरे। हो सकता है कि बारिश भी हो आगे, तो चलिए जल्दी जल्दी से आगे चलते हैं। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले नीचे मैंने एक जगह से समोसा लिया था, तो
मैं तो यही कहूँगा कि समोसा वगैरह ना ही लें, क्योंकि जब मैंने वो समोसा लिया और अंदर तोड़ के देखा तो वहाँ पे फंगस लगा हुआ था, और मुझे नहीं पता कितने दिन पुराना वो आलू था, इतना सड़ा हुआ स्मेल कर रहा था। सो दोस्तों, अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर हो सके तो नीचे से ही आप कुछ पैक करा के लाएँ, अदरवाइज़ मैगी वगैरह आप यहाँ खा सकते हैं। समोसे वगैरह का नहीं पता कि कितने पुराने आलू है, कितना पुराना वो समोसा है। देखने में मुझे गर्म लग रहा था, बट अंदर से बहुत बेकार था। दोस्तों, लगभग हम पहुंचने ही वाले हैं अंबाजी माता की टेंपल पे। सो आप ये देख पा रहे होंगे, ये है रोपवे। तो नीचे से लेके ऊपर तक आने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है रोपवे से अगर आप आएंगे तो। वैसे 3.5-4 घंटे हम लोगों को लग गए, क्योंकि हम लोग बहुत आराम आराम से आए, इसलिए हमें लगभग 3.5-4 घंटे यहाँ पे लग गए। एंड जो व्यू है ना यहाँ से, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा व्यू आता है। सो जैसे जैसे हम लगभग पहुंचते जा रहे हैं अंबाजी माता के टेंपल पे, हवा का जो गति है वो और भी तेज़ होता जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कितनी तेज़ हवा है। ऐसा लग रहा है कि लगभग हम बादलों के अंदर आ गए हैं। भाई इस समय तो सारे लोग बिल्कुल रुक गए थे, क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी कि ऐसा लग रहा था कहीं उड़ ना जाए। पूरे बादल आ गए थे पूरे, और मतलब एक तरीके से धुंध सा छा गया था। बहुत ही प्यारा और सुंदर नज़ारा था दोस्तों। हम लोग पहुंच गए हैं माता अंबाजी के टेंपल पे, और ऐसा लग रहा है कि चारों साइड से क्लाउड ने कवर कर रखा है, बादल से पूरा मंदिर कवर हो रखा है। सो ये रोपवे है जो नीचे से लेके ऊपर आती है, और बिल्कुल अंबाजी माता के टेंपल के पास ही हमें ड्रॉप करती है। इस रोपवे से अगर हम आते हैं तो हमें लगभग लगता है 10 मिनट ऊपर तक आने में। ये लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी रोपवे है, और ऐसा मैंने चेक किया था फैक्ट में, तो ऐसा कहा जाता है कि इंडिया की सबसे बड़ी रोपवे है ये। दोस्तों, मंदिर में वीडियोग्राफी या फ़ोटो खींचना बिल्कुल मना है। मुझे पता नहीं था, तो मैं आधे रास्ते तक गया। आधे रास्ते के बाद पुजारी जी ने बोला, वहाँ पे जो थे उन्होंने बताया कि फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। तो फिर मैंने अपने फ़ोन का कैमरा ऑफ़ किया और फिर वहाँ पे दर्शन किए। दर्शन करने के बाद अब हमारा जो अगला स्थान है वो है सामने वाली पहाड़ी। अब अंबाजी माता के दर्शन करने के बाद जो हमारा अगला दर्शन करेंगे वो हम करेंगे भगवान दत्तात्रेय के चरण पादुका के। वहाँ पे नीचे उनका एक मंदिर भी है, संस्थान है, और ऊपर उनकी चरण पादुका है। दोस्तों, लगभग 5,000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब हम जा रहे हैं भगवान दत्तात्रेय की चरण पादुका के दर्शन करने। तो अभी तक हमने 5,000 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। अब यहाँ से लगभग हम 2,000 सीढ़ियाँ उतरेंगे और फिर वहाँ से फिर क्लाइंब करेंगे। तो चलिए आगे दिखाता हूँ किस तरीके से हम पहले नीचे जाएंगे फिर हम ऊपर जाएंगे। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों, जो सामने जो आप देख रहे होंगे पहाड़ी पे, वो है भगवान दत्तात्रेय के चरण पादुका। हम सबसे पहले नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद वहाँ से हमें फिर उस पहाड़ पे चढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, ये है भगवान दत्तात्रेय का संस्थान, और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ हैं दत्तात्रेय भगवान की चरण पादुका। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें अभी बहुत सारा रास्ता कवर करना है। सबसे पहले तो अभी हमें बहुत नीचे जाना है, लगभग 1,500 से 2,000 सीढ़ियाँ हमें नीचे जाना है। उसके बाद फिर हम वो सामने वाली जो पहाड़ी है उसको हम चढ़ेंगे।
दोस्तों अगर आप भी यहाँ आने का सोच रहे हैं तो यहाँ आने का जो सही वक्त है वो है अक्टूबर से लेके जनवरी, यानी कि विंटर सीज़न। पर मैं जुलाई के समय में यहाँ पे आया हुआ हूँ एंड अभी सैटरडे संडे भी है तो क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। बट जैसा मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा जो यहीं पे शॉप वगैरह लगाते हैं, उन्होंने बताया कि सैटरडे संडे है इसलिए ज़्यादा क्राउड है एंड नॉर्मली इतना क्राउड नहीं होता है। दोस्तों लगभग हम 2000 सीढ़ियाँ नीचे आ चुके हैं और अब यहाँ से हमारा सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट होगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में जो है वो भगवान दत्तात्रेय की चरण पादुका के लिए जो सीढ़ियाँ जाती हैं वो ऊपर की ओर जा रही हैं, और जो राइट हैंड साइड में है वो है दत्तात्रेय जी का संस्थान। सो चलिए ऊपर की ओर चलते हैं। संस्थान में हम लौटते टाइम विज़िट करेंगे। हाँ दोस्तों, जैसे जैसे हम हमको जा रहे थे बादल बिल्कुल नीला होते जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि हम बादलों के अंदर ही जा रहे हैं। एंड कैमरे में भी ये आप देख सकते हैं कि कितना ब्लूइश स्काई हो रखा है। सो बादल भी छाए हुए हैं क्योंकि जुलाई का मंथ है और अभी बारिश नहीं हुई है, बट ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में जब हमने सुबह शुरुआत करी थी कि हाँ आज बारिश हो सकती है, और मैं वेट ही कर रहा था कि बारिश हो, बट बारिश नहीं हुई। तो देखते हैं लौटते टाइम तक बारिश होती है या नहीं होती है। दोस्तों ये पूरी यात्रा जो है मैंने काफ़ी बजट फ्रेंडली यात्रा करी थी। मैंने स्लीपर क्लास में अहमदाबाद से लेके जूनागढ़ का टिकट किया था जो लगभग 300 रुपये के आसपास हो गया था। मैंने तत्काल में किया था तो 420 रुपये का हुआ था, बट नॉर्मल टिकट शायद 250 से 300 रुपये का होता है। एंड रिटर्न के लिए भी मैंने तत्काल किया था तो लगभग 800 रुपये मेरा टिकट में गया था, लगभग 1000 रुपये मेरा होटल में गया था और 1000 रुपये लगभग मेरा खाने पीने में चला गया। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 हज़ार रुपये में अहमदाबाद से जूनागढ़ आप आ सकते हैं। बहुत अच्छे से 1 से 2 दिन का ट्रिप आप कर सकते हैं। मेरा 1 दिन का ट्रिप था। अगर आप 2 दिन के लिए आ रहे हैं तो लगभग 5000 रुपये आप लेके आइएगा। अगर आप 1 दिन के लिए आ रहे हैं तो 2 से 3 हज़ार रुपये में आपका ये पूरा यात्रा हो जाएगा। भाई बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही सुंदर हो रखा है मौसम। लगभग हम पहुंच ही गए हैं टेंपल पे, और ये जो सामने जो टेंपल है यहीं वो जगह है, यहाँ पे चरण पादुका हैं भगवान दत्तात्रेय जी की। दोस्तों मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी या फ़ोटो खींचना बिल्कुल मना है। मैंने अपना फ़ोन को अंदर तो नहीं ले जा सकता, तो चलिए दर्शन करके आते हैं फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों दर्शन तो हो गए थे हमारे। अब हमारे जो रिटर्न का टाइम था, तो रिटर्न के टाइम पे हमें पता लगा कि जिस रास्ते से हम लोग आए थे वो रास्ता बंद कर दिया गया है, क्योंकि सुबह जैसे मैंने बताया था कि शेर ने अटैक कर दिया था, जिसके कारण वहाँ पे अभी वो रास्ता क्लोज़ कर दिया है। अब हम जाएंगे पुराने रास्ते से, देखते हैं वो पुराना रास्ता कैसा रहेगा। दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।